हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज का वीडियो आपने थंबनेल पर देखा बीपीएससी एई को लेकर है, जिसमें हम तीन बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम है इसके लिए बीपीएससी इतनी जल्दी में क्यों है, और यदि जल्दी में है और 21 जून को ये एग्ज़ाम हो जाता है तो हम तैयारी कैसे करें। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या 21 जून को ये एग्ज़ाम हो पाएगा। इन तीनों सवालों के बारे में हमें चर्चा करनी है और ये जानना है कि किस जून को यदि एग्ज़ाम होता है तो हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जिसमें सबसे पहला सवाल है कि बीपीएससी इतनी जल्दी में क्यों। वैसे तो आपने देखा होगा पिछली बार भी जब बीपीएससी एई की वैकेंसी आई थी तो उन्होंने एग्ज़ाम में अराउंड 5 से 6 महीने का टाइम दिया था। इस बार इन्होंने क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पहले दे दी और नोटिफिकेशन बाद में आया है, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में नंबर ऑफ डेज कम है, जबकि एग्ज़ाम की डेट आज से 4-5 महीने पहले 21 जून पहले डिक्लेयर हो चुकी थी। तो यहाँ पर इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 21 जून को ही एग्ज़ाम होगा। उसके कई सारे कारण हैं, जिनमें पहला नंबर का कारण है वहाँ के चुनाव। आपको पता है कि स्टेट की गवर्नमेंट के इलेक्शन पर ये बात बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और आपको पता है इस साल के मिड में या फिर एंड में जाते जाते वहाँ के इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन से पहले भी एग्ज़ाम करवाने हैं। और एग्ज़ाम करवाने के लिए इस बात का मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम 21 जून को यथावत डेट पर रहेगा। तो क्वेश्चन आता है यदि यथावत डेट पर एग्ज़ाम रहेगा तो फिर हम पढ़ाई कैसे करें। जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनमें से 95% वैकेंसी ऐसी हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग की हैं और 3-4% वैकेंसी जो है वो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए हैं और केवल 4 वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए हैं। मतलब मेजर जो वैकेंसीज हैं वो सिविल के बच्चों के लिए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि फिर कैसे पढ़े और क्या पढ़े। आपको पता है हिंदी और इंग्लिश तो इन्होंने दिया हुआ है कि वो तो क्वालिफाइंग है, लेकिन बचे हुए जो 4 पेपर हैं, जो टेक्निकल के 2 पेपर हैं और 2 पेपर हैं आपके जीके जीएस और 1 पेपर है आपका किसका, जनरल इंजीनियरिंग का, बेसिक इंजीनियरिंग का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने 2-3 प्लानिंग करी हैं जो हमें लगता है। पहली प्लानिंग ये करी है कि हम लोग एक ऑफलाइन सेमिनार कर रहे हैं इंजीनियर्स एकेडमी के पटना सेंटर पर, जो कि आपको पता है कंकड़बाग में है। और वहाँ पर हम ये सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हैं। जिन बच्चों के मन में डाउट है वो आकर अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उस सेमिनार में आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आप उस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। आपको वहाँ से कन्फर्मेशन का कॉल आ जाएगा। सेमिनार कब है और कौन लेने वाले हैं आपको पता है कि इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम जो उन बैचेज में पढ़ाएंगी वो सेमिनार को लेने वाली हैं, जिसमें रवि सर उस पूरी की पूरी टीम को लीड कर उस सेमिनार को आपके साथ में करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। साथ में बात आती है कि जब हमारे पास में अराउंड 50 दिन का टाइम है तो अब तैयारी कैसे करें। आपको भी पता है यदि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने बैठेंगे तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। और सिविल वाले बच्चों की क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी है तो उनके लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी भी कम है और बच्चे भी ये सोच रहे हैं सर इतनी कम वैकेंसी में हम कैसे अप्लाई करें। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। और इलेक्ट्रिकल के बच्चों पहले बात करते हैं सिविल वाले बच्चों के लिए। और आपको पता है सिविल वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक इंजीनियरिंग वाला सिलेबस है उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी कुछ टॉपिक हैं जो कि समझ में नहीं आते और 100 मार्क्स का उसका वेटेज है। तो हमने बेसिक इंजीनियरिंग का जो है एक अलग से बैच बनाया है जिसमें कि वो पोर्शन जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है उसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इनके बारे में जो सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई, जिसमें सबसे पहले मैंने आपसे चर्चा करी है यहाँ पर कि ऑफलाइन सेमिनार, जो ऑफलाइन सेमिनार है ये 5 मई को 11 मई को सुबह 11 बजे होने वाला है। कहाँ पर, पटना सेंटर पर ये सेमिनार होने वाला है। पटना सेंटर पर, पटना ईए सेंटर पर, इंजीनियर्स एकेडमी का जो सेंटर है वहाँ पर होने वाला है। तो जो बच्चे इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनके मन में सवाल हैं, जिनको लगता है कैसे एग्जाम को क्लियर करें, लास्ट टाइम पर कैसे रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज का क्या करें, क्या हम पढ़ें और क्या छोड़ें, और हमारी तैयारी का लेवल क्या है, ताकि उसको आगे कैसे पढ़े बच्चे को, ताकि 21 जून को यदि एग्जाम होता है तो हमारा एग्जाम निकल जाए। तो उन सारे सवालों के जवाब लेकर इंजीनियर्स एकेडमी की टीम आ रही है पटना सेंटर पर 5 मई को सुबह 11 बजे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, जनरल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात है क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी सिविल की है। तो मैं सिविल की बात करता हूँ। सिविल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के टॉपिक को पढ़ना मुश्किल काम है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑफलाइन बैच भी प्लान किया है पटना सेंटर पर, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल के वो टॉपिक जो बेसिक इंजीनियरिंग के हैं, जनरल इंजीनियरिंग के हैं, और मैकेनिकल के जो टॉपिक है, क्योंकि सिविल के जो टॉपिक है वो तो आप कोर सब्जेक्ट में पढ़ ही लोगे, वो बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 मई से।
कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 6 ऑफ मई से। तो 5 ऑफ मई को जब आप आएंगे उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यही नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार से हैं या और कहीं से हैं, लेकिन वो पटना सेमिनार में भी नहीं आ सकते, वो ऑफलाइन क्लासेज भी नहीं ले सकते, तो उन्हीं के लिए हमने एक ऑनलाइन बैच भी प्लान किया है, वो ही जनरल इंजीनियरिंग का। पर क्योंकि ये ऑनलाइन बैच है, जनरल इंजीनियरिंग का बैच है, तो आपका एक पेपर है जिसमें जीके जीएस भी, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस वाले पेपर को भी हमने इस वाले बैच में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल दिया है, ताकि आपको 100 नंबर का यहां बेनिफिट मिल सके और 100 नंबर का यहां बेनिफिट मिल सके। जनरल इंजीनियरिंग जो है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच का पूरा का पूरा लाइव हम करवाने वाले हैं। जो आपको पता है मैकेनिकल में पढ़ाने के लिए कुणाल सर आपको पढ़ाएंगे मैकेनिक्स वाला पोर्शन, थर्मो एप्लीकेशन वाला जो बेसिक टॉपिक है वो धाकरे सर आपको पढ़ाएंगे। साथ में हम बात करें इलेक्ट्रिकल में तो आपके पास में हरिओम सर उन टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, और जो भी एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स एकेडमी के सारे के सारे मिलकर इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये ऑनलाइन बैच 2 मई से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप कहां पर ज्वाइन कर सकते हैं? निम्बस लर्निंग के ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करें, वहां पर बीपीएससी बेसिक इंजीनियरिंग सर्च करेंगे, आपको बैच मिल जाएगा। इट इज योर पॉइंट नंबर 2, 1 and 2। और पॉइंट नंबर 3 है इन सब के लिए, क्योंकि हमें पता था कि इसमें शॉर्ट नोटिस मिलेगा, तो आज से 10-15 दिन पहले ही हमने बेसिक इंजीनियरिंग की क्लासेज यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर दी थी। यदि आपको देखना है किस तरीके से क्लासेज चलती हैं, तो डेली शाम को 9 बजे निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 9 बजे क्लास चलती है। आप वहां पर जाके बेसिक इंजीनियरिंग की क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्लियर हो सके। और हाँ, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आज के माहौल में जितनी वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए आ रही है, ये पिछले 15 साल की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यदि अभी आपने एग्जाम को नहीं निकाला, आरपीएससी एईएन आया हुआ है, बीपीएससी एई की बात चल रही है, यूपीपीएससी एई का प्री का एग्जाम हो चुका है, मेंस का एग्जाम शेड्यूल्ड है, और झारखंड वाले जेएसएससी एई की जो वैकेंसी है आपके पास, जेपीएससी एई की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसीज आपके पास में आने वाली। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इतने सारे आपके पास में एई के एग्जाम है, हर बीटेक वाला इसमें सेटल हो सकता है। हाँ, यदि आप अभी सेटल नहीं हुए तो फिर कभी भी आपको ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चे मिलेंगे 5 मई को। ऑनलाइन में यदि आपको क्लासेज अटेंड करनी है तो सारी की सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं, और यूट्यूब पर सीरीज चल रही है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरी यही शुभकामना है और यही उम्मीद है कि आप इसी अटेम्प्ट में एग्जाम को निकालें, ताकि आप अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बेहतरीन बना सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।